नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा महसूस होता है कि अचानक से आपके हाथ या आपके पैर बिल्कुल सुन्न से हो जाते हैं और उन अंगों में एक अजीब सी झुंझुनी या हल्की सिहरन जैसी अनुभूति शुरू हो जाती है? कई बार यह स्थिति बिना किसी साफ वजह के अचानक सामने आती है और थोड़ी देर बाद अपने आप ही सामान्य भी हो जाती है। अधिकतर लोग इसे कोई गंभीर समस्या नहीं मानते और इसी कारण इसे हल्के में लेकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके साथ यह परेशानी बार बार होने लगे, आपके हाथ या आपके पैर बार बार सुन्न होने लगे और उन्हीं जगहों पर बार बार झंझनाहट, चुभन या हल्की जलन जैसी फीलिंग होने लगे और साथ में हल्का या तेज दर्द भी महसूस होने लगे, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज करना सही नहीं है। ऐसी स्थिति इस बात का संकेत हो सकती है कि आपके शरीर में कोई बड़ी या गंभीर बीमारी धीरे धीरे शुरू हो रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत आसान और साफ भाषा में यह समझाएंगे कि जब हाथ और पैर सुन्न पड़ने लगते हैं या उनमें झुंझुनी होने लगती है तो इसके पीछे असली कारण क्या होता है, यह किन वजहों से होता है, इसके पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार हो सकते हैं और इससे राहत पाने के लिए कौन से घरेलू उपाय आप अपने घर पर ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपके लिए काफी काम की साबित हो सकती है। और अगर आपको इस वीडियो में बताई गई बातें थोड़ी भी उपयोगी लगें तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमें आपके लाइक से कोई कमाई नहीं होती, लेकिन आपका यह छोटा सा सपोर्ट हमें और ज्यादा अच्छे और नॉलेज से भरपूर वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है उसे दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी हम हेल्थ से जुड़ा कोई नया और जरूरी वीडियो आपके लिए लेकर आएं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर, लखनऊ या भारत के बाहर किसी दूसरे देश से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह समझ लेना जरूरी है कि आखिर यह सुन्नपन पहचान में कैसे आता है। जब आप किसी चीज को अपने हाथों से पकड़ते हैं और आपको उस चीज को पकड़ने का एहसास ठीक से नहीं होता या फिर धीरे धीरे उस हिस्से में चुभन, झंझनाहट और सिहरन जैसी अनुभूति शुरू होने लगती है, तो यह संकेत होता है कि आपका हाथ या पैर सुन्न हो चुका है। कई बार बिना किसी वजह के भी हाथ या पैर सुन्न पड़ जाते हैं और जब आप उन्हें हल्का सा हिलाते हैं या मालिश करते हैं तो कुछ समय बाद वह फिर से ठीक हो जाते हैं। अब आइए समझते हैं कि आखिर यह समस्या होती क्यों है। दोस्तों, हमारे हाथों और पैरों में बहुत सारी नसें मौजूद होती हैं और जब इन नसों में खून का बहाव यानी ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं हो पाता या उसमें कोई रुकावट आ जाती है तो उसी समय से झनझनाहट, सुन्नपन और जलन जैसी समस्या शुरू होने लगती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से दो सबसे आम और ज्यादा देखने को मिलने वाले कारण होते हैं। पहला कारण है कार्पल टनल सिंड्रोम। अगर आपको लंबे समय से आपकी उंगलियों, हथेली या कलाई में झंझुनी महसूस हो रही है तो यह समस्या कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से हो सकती है। यह तब होता है जब आपकी कलाई के बीच से गुजरने वाली नस दब जाती है। यह नस सीधे आपकी हथेली, उंगलियों और बाजू से जुड़ी होती है। इस स्थिति में सबसे ज्यादा झंझनाहट आपकी तर्जनी उंगली, अंगूठे और बीच वाली उंगली में महसूस होती है। अगर इस समस्या को शुरुआत में ही पहचान लिया जाए तो इसका इलाज बहुत आसान हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कलाई या उंगलियों में बार बार झंझनाहट होती है तो काम के दौरान आपको बीच बीच में अपने हाथों और उंगलियों को आराम देना चाहिए। दिन में 2 या 3 बार आप अपनी कलाई को पहले घड़ी की दिशा में और फिर उल्टी दिशा में घुमाइए। यह एक बहुत ही आसान एक्सरसाइज है जिससे नसों पर पड़ने वाला दबाव धीरे धीरे कम होने लगता है और झंझनाहट या दर्द में आराम मिलने लगता है। अब बात करते हैं दूसरे सबसे सामान्य कारण की, और वह है शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी।
जब हमारे शरीर में विटामिन B12, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स और विटामिन की कमी हो जाती है तो हाथ और पैर सुन्न पड़ने लगते हैं। ऐसी स्थिति में शरीर में थकान जल्दी महसूस होती है, कमजोरी आने लगती है और आलस भी बढ़ जाता है। अगर आप इन पोषक तत्वों को अपने भोजन के जरिए पूरा कर लेते हैं तो यह सबसे बेहतर तरीका होता है। आप चाहें तो डॉक्टर की सलाह लेकर सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि आपके खाने में ही ये सभी तत्व सही मात्रा में शामिल हों ताकि दवाइयों की जरूरत कम पड़े। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं तो इससे भी नसों पर दबाव पड़ता है और झंझनाहट या सुन्नपन की समस्या हो सकती है। अगर आप लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं तो इससे भी शरीर की नसों पर दबाव पड़ता है और हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है और आप पूरे दिन कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं तो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और फिर यही परेशानी शुरू हो जाती है। कुछ मामलों में यह समस्या थायराइड, मधुमेह यानी डायबिटीज, स्ट्रोक या नसों से जुड़ी किसी गंभीर बीमारी की वजह से भी हो सकती है। इसलिए अगर यह समस्या आपको बार बार हो रही है तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर से जांच जरूर करवा लेनी चाहिए। जब आपको सही कारण का पता चल जाएगा तो इलाज भी सही तरीके से हो पाएगा और आपको इस परेशानी से जल्दी राहत मिल सकेगी। डॉक्टर की सलाह से जरूरत पड़ने पर दवाइयां भी ली जा सकती हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ आसान घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं, जिन्हें अगर आप रोज सही तरीके से अपनाते हैं तो इस झंझनाहट और सुन्नपन की समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकती है। अगर यह समस्या आपके शरीर के किसी खास हिस्से में बार बार हो रही है, जैसे कि हाथों या पैरों में, तो आप रोज हल्की मालिश करने की आदत डाल लीजिए। हर रात सोने से पहले अपने हाथों और पैरों की कुछ मिनट तक हल्के हाथों से मालिश कीजिए। इससे शरीर में खून का संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और मांसपेशियों की कमजोरी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं और धीरे धीरे सुन्नपन की समस्या भी कम होने लगती है। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं है तो यह उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके साथ ही आप थोड़ा समय निकालकर हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं और शरीर को एक्टिव रख सकते हैं। आप एक तरफ करवट लेकर हल्की स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं और गुनगुने पानी से सिकाई भी कर सकते हैं। और अगर यह समस्या काफी समय से बनी हुई है तो आप एक और आसान उपाय अपना सकते हैं। एक बर्तन में थोड़ा पानी अच्छी तरह उबाल लीजिए। जब पानी अच्छे से उबलने लगे तो उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट डाल दीजिए। यह नमक आपको किसी भी जनरल स्टोर या आयुर्वेदिक दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। अब जब यह पानी थोड़ा ठंडा होकर गुनगुना हो जाए, मतलब इतना गर्म रहे कि आप आराम से सहन कर सकें, तब अपने हाथों और पैरों को उसमें लगभग 10 मिनट तक डुबोकर रखें। जहां भी झंझनाहट या सुन्नपन हो रहा हो उस हिस्से तक यह पानी जरूर पहुंचना चाहिए। ऐसा करने से आपको जल्दी आराम महसूस होगा और शरीर को काफी सुकून मिलेगा। दोस्तों, अब एक और बहुत ही प्रभावशाली और फायदेमंद उपाय के बारे में बात करते हैं, जिसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आसानी से अपना सकते हैं और जो शरीर में बार बार होने वाली झंझनाहट, सुन्नपन या कमजोरी की परेशानी को काफी हद तक सुधारने में मदद कर सकता है। यह उपाय है दालचीनी का नियमित सेवन करना। दालचीनी में प्राकृतिक रूप से कई ऐसे उपयोगी तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के अंदर खून के प्रवाह को तेज और बेहतर बनाने में सहायता करते हैं। एक मशहूर साइंटिफिक स्टडी में यह बात सामने आई है कि अगर कोई व्यक्ति रोज थोड़ा सा भी दालचीनी अपने आहार में शामिल करता है तो वह कई प्रकार की बीमारियों से खुद को दूर रख सकता है। दालचीनी हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत, जिसे इम्यूनिटी कहा जाता है, उसे धीरे धीरे मजबूत करती है और शरीर को रोजाना होने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करती है। दालचीनी का सेवन करने से केवल सुन्नपन और झंझनाहट ही नहीं, बल्कि जोड़ों का दर्द, पीठ दर्द, घुटनों में जकड़न और शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाला दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगता है। अब जानते हैं कि इस असरदार औषधि को लेने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप आधा चम्मच यानी लगभग 1 छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर को 1 गिलास हल्के गर्म पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट पी लें।
दूसरा तरीका यह है कि उसी आधे चम्मच दालचीनी पाउडर में 1 चम्मच शुद्ध देसी शहद मिलाकर उसे चाट लें और उसके बाद 1 गिलास गुनगुना यानी थोड़ा गर्म पानी पी लें। दोनों ही तरीके बहुत लाभकारी माने जाते हैं और अगर इन्हें लगातार किया जाए तो हाथ पैरों की सुन्नता और बार बार होने वाली झंझनाहट धीरे धीरे कम होने लगती है। यह उपाय सुबह खाली पेट करना सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो दोपहर के भोजन के लगभग 2 घंटे बाद भी इसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं 2 और बेहद असरदार घरेलू औषधियों की जो नसों को मजबूती देने का काम करती हैं। पहली है सौंठ और दूसरी है हल्दी। सौंठ यानी सूखी अदरक और हल्दी के गुणों से आप पहले से ही परिचित होंगे। अगर आप इन दोनों का उपयोग रात को सोने से पहले दूध के साथ करते हैं तो यह आपके शरीर की नसों को मजबूत बनाते हैं और पूरे शरीर में खून के बहाव को भी बेहतर करते हैं। इसके लिए 1 गिलास दूध को धीमी आंच पर अच्छी तरह उबाल लीजिए और उसमें 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। जब यह दूध हल्का गुनगुना रह जाए तब सोने से लगभग आधा घंटा पहले इसे पी लीजिए। अगर संभव हो तो बाजार से मिलने वाला पैक पाउडर लेने की बजाय खुद ही साबुत सौंठ और साबुत हल्दी लाकर उसे पीसकर घर पर शुद्ध पाउडर तैयार करें, क्योंकि बाजार में मिलने वाले पाउडर में मिलावट होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए घर पर बनाया गया पाउडर ज्यादा असरदार और भरोसेमंद होता है। अब अगला जरूरी बिंदु है खून का प्रवाह यानी ब्लड फ्लो हमेशा सही बनाए रखना। इसके लिए कुछ आसान आदतों को अपनाना बहुत जरूरी है। रोज सुबह या शाम कम से कम 15 से 20 मिनट तक हल्की वॉक जरूर करें। थोड़ा बहुत योग करें और जैसा पहले बताया गया है, सरसों के तेल या तिल के तेल से अपने हाथों और पैरों की रोजाना मालिश करें। अब बात करते हैं खाने पीने यानी डाइट की, जो इस समस्या से निपटने का सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत तरीका है। आपको उन खाद्य पदार्थों का सेवन जरूर करना चाहिए जिनमें विटामिन B12, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में मौजूद हो। चलिए अब कुछ जरूरी चीजों के बारे में जानते हैं। केला एक ऐसा फल है जिसमें पोटेशियम काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन भरपूर मात्रा में होता है। खजूर, किशमिश, तिल और गुड़ से बने पारंपरिक लड्डू और चकली जैसी चीजें भी खाई जा सकती हैं। जब नाशपाती का मौसम आए तो उसका सेवन जरूर करें और खुबानी तथा संतरे जैसे फलों को भी अपनी डाइट में शामिल करें। सोयाबीन से बने पदार्थ जैसे टोफू और सोया चंक्स शरीर को ताकत देने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं विटामिन B12 की। यह तत्व मिट्टी में उगने वाली सब्जियों जैसे आलू, गाजर, मूली और शकरकंद में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा दूध, दही, मक्खन और पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स में भी यह तत्व मौजूद होता है। अगर आप नॉन-वेज खाते हैं तो अंडा, मछली, चिकन और सी फूड में विटामिन B12 अच्छी मात्रा में होता है। लेकिन ध्यान रखें कि इनका अधिक सेवन न करें, क्योंकि इससे यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल का स्तर बिगड़ सकता है। अगर नॉनवेज लेना ही हो तो मछली सबसे बेहतर विकल्प मानी जाती है, क्योंकि यह अन्य मांसाहारी चीजों के मुकाबले ज्यादा हेल्दी होती है। अब एक आसान लेकिन बहुत असरदार उपाय जानिए। रात को 1 मुट्ठी किशमिश को पानी में भिगोकर रख दीजिए। सुबह उस पानी को खाली पेट पी लीजिए और किशमिश को भी खा लीजिए। अगर इस उपाय को लगातार 2 महीने तक किया जाए तो शरीर की कई परेशानियां धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। खजूर, अनार, अच्छी तरह पका हुआ अमरूद और डार्क चॉकलेट भी शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने में सहायक होते हैं। लहसुन का सेवन जरूर करें, यह खून के बहाव को बढ़ाने में मदद करता है। आप इसे सब्जी में डालकर खा सकते हैं या सुबह खाली पेट 2 कलियां लहसुन की बारीक काटकर 1 चम्मच शहद के साथ चबाकर खा सकते हैं। यह तरीका शरीर के लिए काफी लाभकारी होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, जमीन में उगने वाली सब्जियां, फल और ड्राई फ्रूट्स, ये सभी चीजें शरीर को पोषण देने में मदद करती हैं। ड्राई फ्रूट्स को हमेशा 6 से 8 घंटे पानी में भिगोकर ही खाना चाहिए और सुबह उनका सेवन करना चाहिए। याद रखें कि शरीर की अधिकतर समस्याएं हमारे खान-पान और रोजमर्रा की आदतों से जुड़ी होती हैं। अगर आप अपने भोजन और जीवन शैली पर ध्यान देंगे तो आप लंबे समय तक स्वस्थ और फिट रह सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें।
अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।